क्लास 12th के मेरे सभी शेरों श्रेणियों का एक बार फिर से इंटीग्रेशन फार्मूला में ताबड़तोड़ स्वागत है। देखिए मेरे भाई, जब तक आप लोगों को फार्मूला याद नहीं होगा और फार्मूला हम लोग रटते हैं बार बार भूल जाता है, तो एम के सर जी मेरे भाई आ गए हैं और आप लोगों को समाकलन के बुक से जितने भी फार्मूले हैं उनको ट्रिक से समझेंगे और समझ कर याद करेंगे। क्योंकि देखिए भैया, पेड़ में आप पानी कहाँ देते हैं? बच्चा बोलेगा जड़ में। तो ये सब क्या है? सवाल लगाने का ये सब जड़ है मेरे भाई। फार्मूला यदि आप लोगों को याद है तो सवाल चुटकियों में लगता है, वरना जय सीताराम हो जाता है भाई। चलो भाई देखिए, तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक ये है कि कभी कभी आप लोग इसका यूज जरूर कीजिएगा। ये मुंह से बोलिएगा, अपने मन से बोलिएगा, किसका अवकलन करने पर यह मान प्राप्त होता है। किसका अवकलन करने पर मतलब अवकलन में किसका मान होता है। देखिए भैया, जैसे मान लो यहाँ पर दिया है e के पावर यक्स ना, e के पावर यक्स का क्या होता है? वही होता है e के पावर यक्स का, चाहे अवकलन करो चाहे समाकलन करो मेरे भाई, ये वही होगा। ठीक है ना? तो ध्यान देना, यहाँ पर e के पावर यक्स वाला तो बच्चे को याद है। रुक जा भाई, सब बताएंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया 1/x। मैं इसको दिखाना चाहता हूँ कि जो अभी लिखा हो ना कि किसका अवकलन करने पर, ठीक है, यह मान प्राप्त होता है। जैसे अब आ गया 1/x का समाकलन क्या होगा? इंटीग्रेशन। तो आप जरा पूछिएगा अपने मन से, क्या यह मतलब 1/x जो है अवकलन में किसी का मान होता है? यानी किसका अवकलन करने पर 1/x आता है? तो बच्चा बोलेगा कि अवकलन में ना log x का अवकलन करने पर 1/x आता है मेरे भाई। तो कहने का मतलब ये है कि जब log x का अवकलन करेंगे तो आता है 1/x, तब 1/x का करेंगे समाकलन तो क्या आएगा? log x। ठीक है ना? और ये c लिखा है कांस्टेंट में। ठीक है ना? चलिए भाई, अब यहाँ पर पहला फार्मूला तो बच्चे को याद होता है, इसको जो है मतलब रटवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? x के पावर n रहेगा तो x के पावर n+1 अपान में n+1, इसको तो बच्चा जानता है। ठीक है ना? अब देख भाई, अब जब आगे बढ़ेंगे, क्लास 12th फार्मूला, ठीक है ना, इंटीग्रेशन का चल रहा है, समाकलन के सूत्र। अब यहाँ पर देखिए साइन का अवकलन क्या होता है? तो साइन का अवकलन, ध्यान दो, समाकलन का वीडियो है लेकिन बता रहे हैं अवकलन। तो साइन का अवकलन होता है कास होता है। क्या होता है मेरे भाई? कास होता है। लेकिन यही चीज़ जब समाकलन करेंगे तो साइन का हो जाएगा माइनस कास। इस बात को ध्यान देना। ठीक है ना? यदि साइन का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा भैया? कास आएगा। लेकिन साइन का जब करेंगे समाकलन तो माइनस कास आएगा। ध्यान देना भाई मेरे भाई। ठीक है? मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर साइन हो गया ना, अब कास के बारे में देख लीजिए। जब कास का अवकलन करते हो तो आता है, देखो भैया, माइनस साइन आता है अवकलन करने पर। तो यहाँ पर जब समाकलन करोगे तो प्लस साइन हो जाएगा। इन दोनों बातों को याद रखिएगा। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ये वाला फार्मूला बच्चों को कभी कभी भूल जाता है कि सेक स्क्वायर यक्स का समाकलन क्या होगा। तो यही बस पूछिएगा, अवकलन में किसका मान होता है? सेक स्क्वायर जो है अवकलन में किसका मान होता है? तो बच्चा यही नहीं कहेगा कि अरे यार ये तो tan का होता है, ये नहीं बोलोगे भाई। मतलब tan का अवकलन करने पर सेक स्क्वायर यक्स आता है, तो भैया सेक स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। समझिए, 10 मिनट के अंदर मेरे भाई ताबड़तोड़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना? कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, मतलब d/dx जब tan आएगा तो कहते थे सेक स्क्वायर यक्स। ठीक है ना? तो अब जब सेक स्क्वायर का समाकलन करना होगा तो कहेंगे tan। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो भैया, काट यक्स का अवकलन जब करते थे तो आता था माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर यक्स का जब करना होगा समाकलन तो क्या कहोगे मेरे भाई? जल्दी बोलो, कहोगे माइनस काट यक्स। ठीक है ना? ये वाला जो माइनस है यहाँ पर हो जाता है। ठीक है? तो ये सब तो आप लोग जानते हैं। अभी देखो अंदर वाला मसाला देखो टेढ़ा टेढ़ा है। ठीक है ना? रुक जा मेरे भाई। और देखो a के पावर यक्स का समाकलन क्या होगा? ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा आप लोगों को भूलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? a के पावर यक्स का जो समाकलन होगा, a के पावर यक्स अपान में log a बेस e, अपान में log a बेस e। क्योंकि देखो इसका अवकलन करने पर, छोड़ जा दो मेरे भाई, इसको जो है याद कर लेना। ठीक है ना? a के पावर यक्स, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है ना? a के पावर यक्स का समाकलन मेरे भाई क्या होगा? ये हो जाएगा। ठीक है ना? इसको जो है देखो, जो थोड़ा सा टेढ़ा होगा भाई उसको जो है आप लोग ऐसे कर लीजिएगा ताकि याद रहे कि मुझे ये भूल सकता है। ठीक है ना?
अच्छा यहाँ पे देखिए, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। ठीक है, अब देखिए बाद में इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, मैं बोल दूंगा। अब देखिए, अब सेक यक्स tan यक्स का भैया क्या होगा समाकलन, समाकलन के सूत्र फार्मूला मेरे भाई, तो बच्चा बोलेगा सेक यक्स। क्यों? क्योंकि जब d/dx निकालता है सेक का, तो सेक का होता है अवकलन सेक यक्स tan यक्स। तो मेरे भाई जब इसका करेगा समाकलन तो क्या आएगा, सेक यक्स। ठीक है ना। अब ध्यान देना, यहाँ पर कोसेक यक्स काट यक्स का समाकलन क्या होगा, इंटीग्रेशन मेरे भाई। तो जरा ध्यान देना, d/dx कोसेक यक्स का, ठीक है, होता था माइनस कोसेक यक्स काट यक्स। ठीक है ना। तो वही करें कि इससे पूछो कि भाई साहब आप अवकलन में किसका मान होते थे, तो यही बोलेगा कि होते थे कोसेक का। तो यहाँ पर मेरे भाई माइनस कोसेक। ठीक है ना, ध्यान देना। चलो भाई, यहाँ पर ताबड़तोड़ भैया बताना है ना, क्योंकि समय नहीं आप लोगों के पास। समाकलन के सूत्र, समाकलन के फार्मूला हो रहा है भाई क्लास 12th के लिए, और जिन लोगों के बुक में समाकलन के सूत्र हैं, फार्मूले हैं, सवाल आते हैं भैया, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब देखिए, ये तो हो गया सेक एक्स वाला, ये भी हो गया। अब यहाँ पर अब देखो इनवर्स वाला मेरे भाई आ गया। इनवर्स वाला जो है बच्चा भूलता है नहीं मेरे भाई, लेकिन भूलने हम नहीं देंगे। ठीक है ना, ज़रा ध्यान देना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, निकालना है। तो आप इतना बस पूछिएगा कि यह अवकलन में किसी का मान होता था, तो जवाब आएगा हाँ भैया साइन इनवर्स यक्स का, क्योंकि d/dx साइन इनवर्स यक्स का क्या होता है, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका जब करोगे समाकलन तो इसका सूत्र क्या आएगा, साइन इनवर्स यक्स आएगा। ठीक है ना, सभी में सी लगा देना। ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर माइनस लिखा रहेगा तो कास आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए tan का क्या होता है भाई, ये वाला भी बहुत तेज पूछता है tan वाला। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स यक्स का होता है मेरे भाई। रुक जाओ, कठिन वाले पर भी चल रहा हूँ। ठीक है ना। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको एक बार आप सुनेंगे तो याद हो जाएगा। अच्छा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा मेरे भाई, tan इनवर्स यक्स, क्योंकि tan इनवर्स यक्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है मेरे भाई। ठीक है ना, अवकलन समाकलन दोनों हो रहे हैं। ठीक है। देख भाई, अब सेक इनवर्स यक्स का अवकलन निकालना होता था तो हम लोग कहते थे कि इसका मान आएगा 1/x, रूट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जब ऐसा मसाला दिखाई दे देगा, ऐसा मसाला, और कह देगा भैया कि 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका समाकलन क्या होगा, तो बच्चा कहेगा अरे यार ये तो जो है अवकलन में सेक इनवर्स यक्स का मान होता था, तो भैया लिख दो। ठीक है ना। अब देख मेरे भाई, यहाँ पर देखो हल्का फुल्का मसाला चल रहा है, और देखो इस टाइप पर इसको हम लोग जो याद नहीं करेंगे। ठीक है ना, इसको हम लोग जो याद नहीं करेंगे, क्योंकि इसको जो टी मानकर आप जो लगा सकते हो, इसको जो टी मानकर सवाल लगा सकते हो, इसको याद मत करना है। ठीक है ना, इसको याद मत करना मेरे भाई, टी मानने वाला सवाल है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया 3x + 4 पावर में 3 आ गया। ठीक है ना, तो इसी का देखो दिया है, तो हम लोग इसको याद नहीं करते हैं। हम लोग जो इसको मानते हैं टी मान के लगाते हैं, हो जाएगा t के पावर 3 हो जाएगा भाई, होता है ना सब। तो ये सब जो है प्रतिस्थापन विधि वाला है, तो इसको याद मत करो। ठीक है, टी मान के सवाल लगा देना, क्योंकि इसको याद करोगे भूल जाएगा। ठीक है ना। देखो इसको, इस पूरे मसाला को टी मानोगे। ठीक है ना, जैसे मान लो यहाँ पर आ गया 1/3x + 4 आ गया। ठीक है ना, तो इसको जो टी मान लोगे मेरे भाई तो 1/t हो जाएगा, तो 1/t का log t हो जाएगा, इसका भी अवकलन करेंगे, सब होता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर हो जाता है मेरे भाई 1/a हो जाएगा। तो इसको याद मत करो, मैं बता रहा हूँ कि इसको याद मत करो। ठीक है ना, क्योंकि इसको टी मान के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अवकलन समाकलन का वीडियो मेरे भाई बना होगा, उसको देखिएगा। ठीक है ना, एम के सर जी के द्वारा। देख भाई जी लगाना मत भूलना। ठीक है ना, तो इसको याद मत करना। देखो अब यहाँ पर, हाँ इसको देखो याद कर लो। मान लीजिए आपके सामने सवाल ऐसे आता है ताबड़तोड़ में कि x² + 4 आ गया, चाहे 4 ऐसे आ गया, मतलब 4 + x² आ गया भाई। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा यदि आता है तो आप लोग ऐसा बोलिएगा कि ये जो है भाई इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा भी है, 1/a। देखो जरा सोचो
कि यहाँ पर अरे यार 1 होता, देखो यहाँ पर 1 होता, यहाँ पर एक जगह 1 होता तो हम कहते ही तो tan का हुआ। तो भाई देखो ये tan इनवर्स यक्स ही लिखा गया है, लेकिन ये जो है ना भाई, ये जो है यहाँ पर यक्स बाई ए होगा, यहाँ भी 1 बाई ए होगा। ये सब टी मानने पर ऐसा सवाल, ऐसा जो सूत्र आ जाता है, ठीक है ना। इन सभी सूत्रों को हम लोग जो याद नहीं करते हैं, इसको जो टी मान के लगा देते हैं हम लोग हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी फार्मूला मेरे भाई याद रहेगा तो गर्दा फट से मच जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब देखिए ये भी टी मानने वाला सवाल है, लेकिन देखो ई के पावर जैसे मान लीजिए आ गया 3 के पावर यक्स आ गया, ठीक है ना, तो इसको टी मानोगे, ठीक है ना, तो उसका भी अवकलन करोगे, सब निकलता है मसाला, तो 1/3 आगे आ जाएगा, ठीक है ना। और इसका हो जाएगा ई के पावर यक्स का ई के पावर यक्स हो जाएगा, ठीक है, तो वही देखो दिया गया है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आ गया, ये रूट में दिया है ना, रूट में ये कि डी एक्स अपान में रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो देखिए इसका मान लीजिए 1 हो जाए, जरा समझिए 1 हो जाए तो मतलब अभी पढ़े थे ना ऊपर, देखो अभी पढ़े थे ये वाला, अभी पढ़े थे ये वाला, देखो ये वाला ना, अभी पढ़े थे 11 वाला, तो ये किसका होता है, साइन इनवर्स यक्स का होता है। तो उसी प्रकार मेरे भाई यहाँ पर जो दिया है मसाला, देखो ए लगा दिया है ना, ए, तो ए मतलब यहाँ पे मन में मानो, यहाँ पे मन में मानो तुम 1 मानो, तो किसका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन का हो जाएगा ना, साइन इनवर्स यक्स का। तो यहाँ पर जो है अपान में ए भी रहेगा, ठीक है ना, सॉल्व करने पर आता है, ठीक है। ये समझिए, समझ के याद करिए, ठीक है ना। इंटीग्रेशन फार्मूलाज को जो भैया जो है समझ के याद करिए तो नहीं भूलेगा, वरना जो ऐसे पढ़ोगे तो भूल जाएगा। बस भाई 10-12 और है, ठीक है ना, रुक जाओ समझ लो। अब देखिए जैसे मान लीजिए आ गया ये वाला सवाल आ गया, तो आप ज़रा सोचिए कि इसको भी याद नहीं करना है, इसलिए मेरे भाई क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा है 1/x है और रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए 1 मान लीजिए, जरा सोचिए यहाँ पे 1 मानेंगे, ये किसका होता है, सेक इनवर्स यक्स का होता है, लेकिन ए दिया है, ठीक है ना, 1 की जगह मान लीजिए 4 है, 5 है, 6 है, 5 का स्क्वायर है ना, ऐसे है। तो क्या करोगे 1 जैसे मान लीजिए सवाल यही आ गया, रुक जाइए, 1/x स्क्वायर माइनस 25 है, मतलब 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लगा देंगे कि 1/5, ठीक है ना, सेक इनवर्स यक्स लिखा है, अपान में ए लिखा भाई ना, तो ए की जगह हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। मतलब फार्मूला याद है मेरे भाई तो गर्दा तुरंत मच जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला बहुत तेज मेरे भाई भूलता है, ठीक है ना, क्योंकि ध्यान दीजिएगा अब tan x का समाकलन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा tan x का समाकलन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि मान लीजिए tan x का पूछता है तो देखो 2 होगा, यदि काश में लिखोगे, ध्यान दो, यदि काश में लिखोगे लाग में आएगा, काश में लिखोगे तो माइनस लाग काश x होगा, और यदि इसी को सेक में लिखोगे तो लाग सेक x होगा। तो इस बात को ध्यान देना मेरे भाई, ये भूलेगा और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। tan x जब भी आएगा तो कहिएगा इसका 2 होता है, ठीक है ना, काश में लिखेंगे तो माइनस लाग काश x, और यदि सेक में लिखेंगे तो लाग सेक x हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार मेरे भाई देखो tan के बाद जो है आता है काट भी आता है, ठीक है ना। तो काट x का क्या होगा बताओ समाकलन, तो ये हो जाएगा लाग साइन x, लाग साइन x, ठीक है ना। इन दोनों को याद कर लेना, ठीक है, कि tan का माइनस लाग काश x और यहाँ पर हो जाएगा काट का लाग साइन x, ठीक है ना। ये मार्क लगाया है आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऐसे लगा सकते हैं लाग साइन x, ठीक है ना। ये निगेटिव को पॉजिटिव में करने के लिए है, ठीक है ना। चलिए भाई प्रयास कर रहे हैं भाई कि आपको आ जाए इसी वीडियो में, ठीक है, ताबड़तोड़ में। देखिए ये तो काट वाला हो गया। अब देखिए कोसेक का, ठीक है ना, जैसे था ना कि साइन का, कास का, टैन का, काट का, सेक का, कोसेक का, सबका देखो, ठीक है। तो ये देखो हो जाएगा मेरे भाई लाग साइन एक्स तो हो गया। कोसेक वाला इन सभी को याद कर लेना, ठीक है ना, कि साइन का क्या होगा, ठीक है, माइनस कास एक्स होगा, कास का क्या होगा, ठीक है ना, ये साइन एक्स मतलब हो जाएगा, टैन का क्या होगा, टैन का 2 ठो होता है मेरे भाई, ठीक है ना, और काट का क्या होगा समाकलन, ठीक है, तो लाग साइन एक्स हो जाएगा, और सेक का क्या होगा, ठीक है ना, देखो ये दिया है सेक वाला, और ये हो गया कोसेक वाला, ठीक है ना। तो ये पूरा 6 भाई का त्रिकोणमिति में जितने 6 भाई होते हैं, साइन कास टैन काट सेक कोसेक, सबका हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, चल मेरे भाई ये तुम्हारा जो इसको याद कर लेना, ठीक है ना, ये कोसेक का हो जाएगा लाग tan x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो बस फार्मूला जो है एक जगह दीवार पे मेरे भाई चिपका देना, क्योंकि ये बार बार भूलता है, ठीक है ना, इन सभी को याद रखना।
क्योंकि देखिए साइन और कास का, ठीक है ना, साइन और कास का तो बढ़िया आता है, एकदम सिंपल में आता है, लेकिन उसके बाद टैन काट से कोसेक का लाग में आएगा। किस में आएगा मेरे भाई? लाग में आएगा, जरा ध्यान देना, ठीक है ना। अब देखिए सेक का पूछेगा तो लाग सेक यक्स प्लस टैन यक्स, ठीक है ना। लाग का सेक का पूछेगा समाकलन का सूत्र, तो कहिएगा कि सेक यक्स का समाकलन का सूत्र मेरे भाई क्या होगा? लाग सेक यक्स प्लस टैन यक्स, लाग सेक यक्स प्लस टैन यक्स, ठीक है ना। ये ताबड़तोड़ मेरे भाई सेक यक्स का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो है मेरे भाई बड़ा ही खतरनाक है लेकिन इजी भी है। इसको फर्स्ट गुणे सेकंड पे लगाते हैं, लेकिन याद रहेगा, जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया e की पावर 3x आ गया, ठीक है ना, इंटू साइन 4x आ गया, ऐसे इंटू dx मेरे भाई। तो अब देखिए इसको हम लोग जो है यहाँ पे फर्स्ट गुणे सेकंड पे लगाते हैं, फिर टी मानते हैं, क्या क्या ड्रामा होता है, ठीक है ना। यदि आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोग कहेंगे तुरंत भाई, ठीक है, कहेंगे यहाँ पर तुरंत कि अरे यार e की पावर x होता है, मतलब e की पावर x का मतलब हो गया e की पावर 3x हो जाएगा अपान में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a का मान क्या है? ये 3 है, और यहाँ पे b का मान क्या है भाई? 4 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा a, देखो a साइन बी एक्स, जरा समझिए, a साइन बी एक्स माइनस b कास बी एक्स। ओ a में साइन बी एक्स माइनस b कास बी एक्स, ठीक है ना। मतलब कोड वाला देखो बी एक्स से रहेगा, देखो बी एक्स से रहेगा। देखो जैसे भैया यहाँ पर बी एक्स है ना, तो यहाँ पर भी बी एक्स से रहेगा, लेकिन यहाँ पर पहले ए आएगा फिर बी आएगा, लेकिन माइनस रहेगा बीच में, ठीक है ना। एक बार समझिएगा, समझ को याद करने का प्रयास करिएगा, हो जाएगा याद, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर e के पावर x है, साइन बी आया है, अब देखिए कास आ गया, ठीक है ना, साइन कास बी एक्स। देखो सेम वही मसाला रहेगा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना, ये प्लस हो जाएगा, लेकिन एक बात और चेंजिंग होगा। जैसे यहाँ पर a साइन बी एक्स था, तो यहाँ पर b पहले आएगा फिर a इसमें आएगा, ठीक है ना। ये जो है ये यहाँ और ये यहाँ होता है भाई, बीच में प्लस होता है, ठीक है ना। एक बात समझ लीजिएगा अपने से, ठीक है ना, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है, वरना जो है नहीं लगा पाओगे। ये 2 नंबर में आता है तो ताबड़तोड़ लगा देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये वाले मेरे भाई 3 क्वेश्चन जो है, 3 हेडिंग, 3 सूत्र जो है ताबड़तोड़ जो है, इसको याद कर लेना, क्योंकि बड़े बड़े सवालों में आपको चुटकियों में लगाना होता है मेरे भाई, तो इसका जरूरत पड़ता है। 2 वक्रों के क्षेत्रफल जो होते हैं ना, ठीक है, समाकलन के अनुप्रयोग में इसका प्रयोग होता है बार बार, ठीक है, और पेपर में भी आता है। जैसे मान लीजिए आ गया रूट में ये 9 है माइनस x स्क्वायर आ गया, ठीक है भाई, तब क्या करोगे? तो यहाँ पे जो 3 का स्क्वायर कर देंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जिनको भैया फार्मूला याद है, तड़ाक से इसमें भरेगा, ठीक है, 1/2 लिखेगा, x हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब पूरा मसाला भर के लगा देगा। तो कैसे याद करेगा? ध्यान दीजिएगा, 1/2 और यक्स लिख के मेरे भाई ये वाला मसाला लिख दो, 1/2 यक्स लिख के ये वाला मसाला लिख देंगे, प्लस लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए ए स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स यक्स बाई ए। 1-2 बार इसको आप लोग बोलिएगा कि यक्स लिखेंगे, रूट में ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई जो है ए स्क्वायर साइन इनवर्स यक्स बाई ए, ठीक है ना। इसको जरूर मेरे भाई याद कर लीजिएगा, दीवार पर चिपका दीजिएगा, जहाँ पे आप सोते हैं पढ़ते हैं भाई, चिपका दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बार बार जो है पेपर में पूछता है सवाल, ठीक है। देख भैया माइनस है, अब यहाँ पे प्लस आएगा, दोनों देखो साथ साथ में रहेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में है, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, ये भी रूट में है भाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इतना बड़ा का है मेरे भाई, इतना बड़ा का है, तो अब इसको कैसे याद करोगे, ठीक है, चुन्नी गर्म हो जाता है मेरे भाई अच्छे लोगों का, ध्यान देना। तो यहाँ पर x/2, देखो x/2 हुआ, और ये वाला मसाला कहते हैं ना कि देखो सेम टू सेम, पहले स्टेप में सेम टू सेम वही लिखते हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर था, तो यहाँ भी ए स्क्वायर होगा /2, ठीक है ना। लाग में यक्स लिख के तब लिखना है ये वाला मसाला। जैसे हम बोल रहे हैं ना, उसी तरह से आप भी बोलने का प्रयास करिएगा। अच्छा, मतलब पहले वाले में ये लिखते हैं, और इसमें जो है ए स्क्वायर /2 लाग लिख करके यक्स के साथ में लिखेंगे, इसको जोड़ देंगे, ठीक है भाई। तो देखिए थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइएगा, ठीक है ना, हो जाएगा याद, क्योंकि बार बार देखने से, बार बार प्रयास करने से, और इसको जो हमेशा पढ़ने के बाद जो इसको सोचिए कि अरे यार इसका क्या होता था, अच्छा हाँ, ऐसे सोचेंगे तो आपको याद हो रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसी को उल्टा कर दिया, जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ये था ना,
अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो बच्चा यहीं पे देखो भैया होता है कन्फ्यूज, ठीक है ना। 26-27 वाले फार्मूले में क्या था, इसमें ए स्क्वायर में घटा था माइनस एक्स स्क्वायर घटा था फिर जोड़ा था, ठीक है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो भैया देखो इसको भी जो है मतलब समझ लीजिएगा, ये दोनों जो है भाई एक ही घर के हैं, चचेरे भाई हैं, ठीक है ना। ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन एक जो है मेरे भाई ध्यान दीजिएगा रूट में है और एक जो है बाहर में है, ठीक है ना। तो इनको भी देखो कहने का मतलब जो है इसको बता रहे हैं x/2 हो जाएगा, इसको लिख देंगे फिर ए स्क्वायर। तो इनको मैं यही कहूँगा भाई, इसको जो आप लोग ठीक है ना अपने तरीके से इसको जो है बैठाने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। लेकिन देखो हम बता रहे हैं ये भी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1/x² माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। 1/2a, इसको मेरे भाई मैं बार बार कर रहा हूँ कि शुरुआत ये जो लास्ट के जो 5-6 फार्मूले हैं ना, इसको जरूर जो है आप लोग जो है बार बार लिख के प्रैक्टिस मार लीजिएगा, क्योंकि जो है बड़े बड़े सवालों में ये ताबड़तोड़ पूछते हैं, ठीक है ना। देखो 29-30 वाला देखो ये वाला भी ना, ये 1/2a log x माइनस ए x प्लस ए होता है, ठीक है ना। ये सब होता है भाई, तो इसको जरूर मेरे भाई याद कर लेंगे। मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको जरूर मतलब पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए 30 वाला भी, ठीक है ना, ये सब लाग में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दिया x का मान जब ए से बड़ा हो छोटा हो सब दिया गया है। और देखिए अंतिम वाला मेरे भाई देखो ये दिया है, इसको भी आप लोग जो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अतः लॉन्ग टाइप में आता है 1/3x² आ गया, 4x आ गया प्लस 5 आ गया, तब इसका जो ऐसे लगता है, ठीक है ना। 2 अब देख रहे हैं क्या इसको बोले, ठीक है ना। जब 4ac का मान b² से बड़ा होगा, जब छोटा होगा तो ये होगा, ठीक है ना। तो इतना दिमाग नहीं लगाना है, बस ये जो है एक ठोज वाला जो है पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। सारा मसाला देखो भाई वही हो रहता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है चेंजिंग हो जाती है, ठीक है। तो क्लास 12 रुक जा मेरे भाई, रुक जाओ, आपको मारना स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। क्लास 12 इंटीग्रेशन फार्मूला मेरे भाई चल रहा है, ठीक है। समाकलन के सूत्र मेरे भाई जल्दी मारो स्क्रीनशॉट, ठीक है। समाकलन के सूत्र, समाकलन के फार्मूला, ठीक है। रुक जाओ, अब इसको मार लो स्क्रीनशॉट, टस्ट हो गया ना, लो यहाँ से मारो स्क्रीनशॉट। तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। चल मेरे भाई ये सब फार्मूला जो है आप लोग एक बार इसको ज़रूर अपने किताब से लिख करके समझ के लिख लीजिएगा भाई, क्योंकि बार बार जो पेपर में पूछता है, ठीक है ना। इसको भी मार लीजिए स्क्रीनशॉट। समाकलन के सूत्र मेरे भाई, समाकलन के सूत्र मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। समाकलन की फार्मूला, ठीक है। इंटीग्रेशन फार्मूला, देखो ये सब जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, जो भूलने वाला है। चलिए भाई, थैंक्स फॉर वाचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।